भय की वजह से संघ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। जी ये बात है। मौलाना मैं आपसे, बुजुर्ग हैं, मैं चाहता हूं कि वो भाईचारे की नींव जो है वो बने, यहाँ पे वो दिखे। हम बड़ा स्वागत करते हैं मोहन भागवत जी का। अगर वाकईतन वो ऐसा कहना चाहते हैं, हम उनके साथ कंधे से तो सीना तो चीर कर नहीं दिखाएंगे, सीना चीर कर तो दिखाया नहीं जाता। वार्ता कर रहे हैं, 30 साल से वार्ता कर रहे हैं, हम उनके साथ बराबर कर रहे हैं। लेकिन कोई मसला आता है, इलेक्शन का समय आता है, वो सारी चीजें बाला ताक रख दी जाती हैं। अगर सच्चे दिल से जिस तरह हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अगर वो भी करें तो हिंदुस्तान फिर से दुनिया की चिड़िया बनेगा। हम उनका समर्थन करते हैं मोहन भागवत जी का। अगर वो इस डगर पर चलना चाहते हैं, हम उनसे 2 कदम आगे चलेंगे। मैंने पूरी बात सुनी, लेकिन मैंने एक ही बात निकाली लखीमपुर, मैंने सिर्फ एक ही बात निकाली कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इमरान भाई हैं, कब मौजूद हैं? इमरान भाई यही बात है दरअसल कि हम पिछले 75 साल के आजादी के महोत्सव मना रहे हैं, बरेली 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान एकता के बारे में अभी भी लगे हुए कि ये हो जाए तो मौलाना कहते हैं कि सोने की चिड़िया हम फिर से यकीनन बन जाएंगे। बात यहीं रुकी है बस इतनी सी कि हम में और तुम में तो डीएनए एक खड़े मौलाना, यहाँ आपस में, मेरे पास में और डिबेट तो होती रहेगी। हमारा तुम्हारा डीएनए एक है, खून एक है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। कैसे बने मौलाना? बात बनेगी जब तक यहाँ जो और यहाँ कूड़ा सुन लो मेरे भाई, सुन लो। हाँ, ये जब तक निकलेगा नहीं। अभी भी इस देश में बनावटी बातें कैमरे पर भी और कैमरे के बाहर भी हो रही हैं। सच बोलने को कोई तैयार नहीं। अभी देखिए हमारे मौलाना ने गौवध से बात शुरू की, हालांकि सब्जेक्ट में आज था नहीं है। मोहन भागवत जी के बयान में आज गौ का जिक्र नहीं है। आज तो उन्होंने जनसंख्या और राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र इत्यादि इत्यादि शब्दों का बखान किया, और साथ में उन्होंने अपने संगठन को लेकर कहा कि इसका कुप्रचार, दुष्प्रचार, गलत प्रचार किया जा रहा। जो कहा जा रहा वो संघ नहीं है, और संघ जो है वो समझने की जरूरत, असल ये कहा। लेकिन मौलाना ने गौवध की बात की। ईमानदारी से भारत का मुसलमान ये कह दे, जहां पाबंदी है, सख्ती है, वहां तो पंगे हो रहे हैं साहब। आपसे ज्यादा जानता होगा, कोई रोज रिपोर्टिंग होती है, कितने लोग जेल जा रहे हैं। अगर खुद से 2 कदम आगे बढ़कर हम इस काम को कर लिए होते आज से 10, 20, 50 साल पहले, तो यह मुद्दा ही नहीं बना होता। मौलाना, कई राज्य भारत के हैं जहां तथाकथित सेकुलर सरकारों की निगरानी में मुसलमान कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस सच्चाई को जब तक नहीं स्वीकारेंगे और हम नहीं आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़े मौलाना है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आज बयान आया उनका। मैं तो मोहन भागवत जी के बयान और उनके बयान को आज एक चश्मे से देख रहा हूं। उन्होंने आज कहा मुसलमान इसलिए परेशान नहीं है कि उसको कोई दूसरा परेशान कर रहा, मुसलमान इसलिए परेशान है कि जो इस्लामी तालीमात है, जो उसको अहकाम दिए गए, जिस पर उसको चलना चाहिए था, वो खुद नहीं चल रहा उस पर, तो परेशान तो रहेगा ही। इसलिए ये मुद्दा है। दरअसल गुलाम सरवर की पार्टी से ही आते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। अगर गुलाम सरवर ये बात नहीं कहेंगे तो क्या अलीमुद्दीन असदी? सच बोलना और इस आरोप को झेलना। यदि कांग्रेस की कमी निकाले तो भाजपाई, आरजेडी की निकाले तो भाजपाई, सपा की निकाले तो भाजपाई, बसपा की निकाले तो पूरे देश में सब लूट मचाओ। हमने पढ़ना सिखाया है, चलना सिखाया है, ये हमसे बात करेंगे? ये क्या करें? ये बदलने बोलना पड़ेगा। हो रहा, मैं साबित कर दूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग जेल में हैं, 12-12 लाख रुपया पुलिस को देकर। अरे 50, सुनिए, कहां से बात चला? झूठे हैं लोग। इन लोगों की झूठ ने नकाब पर, देखिए संघ प्रमुख ने आज सही बात कही है। आज जो कही है बात, पहले नकाब पर, कर्नाटक में जो हिजाब आया, पूरा झूठ प्रचार। हिजाब बैन हो गया क्या? हिजाब बैन हो गया क्या? उन्होंने ये गुलाम सरवर केवल नहीं, हिंदू राज नहीं, हिंदू राज सेकुलर है। जवाब दीजिए। गुलाम सरवर व्यक्तिगत, मैंने व्यक्तिगत नहीं किया। नहीं, सुनिए, ये जो बात करें गुलाम सरवर, ये दबाव की राजनीति करते, हम लोग नहीं करते। इनका जो गुरु है, सुनिए, डॉक्टर एजाज, वो दबाव की राजनीति करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। मैं जवाब देता हूं ना। कुछ काम भाई, मैं आ रहा हूं। कुछ काम तो मेरे जिम्मे भी होने चाहिए। किसे मलाई हम ही खाएंगे सिर्फ।
कि मौलाना को लड़ाएंगे, इनको लड़ाएंगे, वही कराएंगे। यही काम कर रही मीडिया, यही काम कर रही मीडिया। इनको लड़ाओ, इमरान खान चले गए सोनभद्र, यही काम कर रही है कि इनको लड़ाओ, इनको लड़ाओ, मुर्गे लड़ाओ, बस यही काम मीडिया का ना। मौलाना इन्होंने कहा, मेरे कान में पड़ा, हिंदू राष्ट्र नहीं है अभी, और ना है। नो 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 नो, हमने नो बढ़िया, हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 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 नो। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सब सुरक्षित है। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सुरक्षित है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो आप सुरक्षित नहीं होते, आप सुरक्षित नहीं होते। ये लोकतंत्र। आप बैठे मौलाना, आप बैठिए, बैठिए। अब मैं जवाब इसका दूंगा। बहुसंख्यक हिंदू इस देश में रहते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए बाकी सारे लोग सुरक्षित हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं मान लिया, मैंने मान लिया विश्व हिंदू परिषद, मैंने मान लिया, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू नहीं है, सेकुलर। पाकिस्तान सुरक्षित है, चाइना सुरक्षित है, इंडिया भी सुरक्षित है। कह रहा हूँ पाकिस्तान, इनने बोला इंडिया सुरक्षित है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। अमेरिका सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अपना उसका एक राष्ट्र है ना, है राष्ट्र। चाइना सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित है, आबादी रह रही है, वो भी सुरक्षित है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि बहुसंख्यक हिंदू यहाँ पे रहता है, ये बात मान लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ना, इसका मतलब यही सब है, ये नो आई डोंट केयर। जी देखिए, एक चीज देखिए, ये तो बार बार यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को भी कहीं से भी एक पॉइंट का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम भारतीय संविधान से देश चल रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग एक संवैधानिक राष्ट्र में, और ये सेकुलर कंट्री है। अरे भाई सेकुलर कंट्री है, आप होकर नहीं पढ़े। दूसरी चीजें देखिए, एक मिनट, हाँ जी जनाब लेट हिम रिप्लाई। मैं केवल 3 लाइन में बता दूं कि जो बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, जो भी भारत माता का पुत्र है वो हिंदू है। एक्सेप्टेड। जो भी हिंदुस्तान को अपनी भारत माता मानता है वह हिंदू है। जो सारी विविधताओं को लेकर चलता है वह हिंदू है। भैया जी, कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है। हिंदू राष्ट्र तो था, हम है ही हैं, उसमें कहना क्या है। लेकिन सुन लीजिए, बिल्कुल, लेकिन यदि आपका, सुन लीजिए, अब सुन तो नहीं, अब सुनेंगे नहीं, अरे अब आप सुनेंगे, अब सुनिए, तो यही बताऊं, सुनिए, बोलिए। अरे थोड़ा सा मानवर समझने की कोशिश करिए कि ये हिंदू जो लेकर तुरंत आप लोग भड़क जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही वो कह रहे हैं कि हिंदू साथ लेकर चलने का जो भाव है वो हिंदुत्व है। अब आप उसको, अब आपका उससे, चलिए आपका उससे विरोध हो सकता है शब्द से, कोई बात नहीं। आप लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं डॉक्टर लेकिन साहब, हमारे प्रतीक, हमारे चिन्ह, हमारे बिंब का एक ही पुरुष है, उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हम उन्हीं का आदर्श हमारा आदर्श है। लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है, समाज से बनता है। तो जब हम सभी हिंदुस्तान के पुत्र हैं, जब हम सभी भारत के पुत्र हैं, जिसका सांस्कृतिक सोच हिंदू है, सबको साथ लेकर चलने का भाव हिंदू है, आत्म सर्वभूतेषु। राइट। तो एक बिंदु आया, मैंने कहा कि आज डिबेट करने के मूड में हो पूरा, तो मैं वही घूमता हूं। अगर गरबा में अब्दुल मन्नान या अब्दुल अखलाक आएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, जैसे सब लोग दिखा रहे हैं, दिखाएंगे, तो उनको भी जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र संस्कृति है।